आपका प्रोडक्ट बेस्ट है लेकिन सेल्स जीरो है। रोज आप पोस्ट कर रहे हैं फिर भी कोई खरीदता नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में आज जो स्ट्रेटजी पे बात करेंगे ये आपके सेल्स को 5x तक जनरेट कर सकता है, वो भी बिना एड्स। लेकिन रुकिए, क्योंकि 90% लोग जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली गलत तरीके से कर रहे हैं और इसी की वजह से उनका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए, क्या कंटेंट बनाना चाहिए और फ्री में आप अपने सोशल मीडिया के रीच को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कस्टमर जो कि आपका पहले व्यूअर था उसे कस्टमर बनाएंगे और कैसे व्यूअर को कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एक बोनस स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे जो आपके सेल्स को डबल कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं जो आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो कराने में हेल्प करता है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे, जिसके बदौलत आपकी बिजनेस डिजिटली ग्रो करते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की, और मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पहली गलती है वो है कि हर जगह एक्टिव रहना। आपको सिर्फ एक से दो यानी कि दो प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, यही नहीं कि सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं। खासतौर पे आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो एक दो से ही शुरुआत करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूं कि यदि आपका कोई प्रोडक्ट विजुअल प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, जैसे आपका क्लोथ्स हो गया, फूड हो गया या ब्यूटी की सर्विसेज हो गई, तो उस स्थिति में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज कर सकते हैं। लेकिन यही यदि आप कोई सर्विस सेल करते हैं, एजुकेशन सेल करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप यूट्यूब और लिंक्डइन का उपयोग करें। हालांकि ये दोनों के बाद ये बेसिक चीजें हैं। आपकी ऑडियंस यदि टीनेजर्स लग रही है तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पर भी मूव कर सकते हैं। यदि आपका लोकल बिजनेस है तो उसमें जो सबसे फर्स्ट टू प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है वो है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे खास तौर पे जो स्टेटस पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिखलाते हैं वो आपके लिए बेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई केक शॉप है पटना में, आपके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है वो है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल। उसके बाद आप व्हाट्सएप के साथ साथ में इंस्टाग्राम यूज करेंगे। इंस्टाग्राम पे खास तौर पे रील्स उपयोग करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा जो आपकी ग्रोथ का रियल में गेम चेंजर है, और वो है आपका कंटेंट स्ट्रेटजी। सिर्फ प्रोडक्ट का फोटो डालना मतलब जीरो एंगेजमेंट। आपको तीन टाइप के कंटेंट पर मेनली फोकस करनी चाहिए। पहला है आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंटेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई क्रीम को सेल कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि फेस डल है, ये क्रीम यूज करने से उसको क्या फायदे हैं, यानी उनकी प्रॉब्लम को भी दिखाना है और सॉल्यूशन को भी दिखानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप बिहाइंड द सीन का भी आप वीडियो, फोटो या रील यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ये दिखाएंगे कि आपके प्रोडक्ट बनता कैसे है। इससे एक्चुअली में लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है और ट्रस्ट के बदौलत ही लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरी कंटेंट होगा वो है कस्टमर प्रूफ। ये आपकी टेस्टिमोनियल हो सकता है या रिव्यू हो सकता है। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू लेते हैं, उसी तरह से आप टेस्टिमोनियल वीडियो बनवा सकते हैं और जिसे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपयोग कर सकते हैं। खास तौर पे यदि हॉस्पिटल जैसे आपका है तो वहां भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके सोशल मीडिया के लिए कि आपको टेस्टिमोनियल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट को 10x बढ़ा देता है। 10 गुना आपके ब्रांड की जो ट्रस्ट है वो लोगों को बढ़ता है। और खास तौर पे ये जो आपके बिजनेसेस होते हैं, खास तौर पे हॉस्पिटल जैसे, तो ऐसे के लिए तो ये बेहद ही हेल्पफुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि हमेशा एक रूल याद रखिएगा, 80% वैल्यू 20% सेलिंग। यानी कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बेचना नहीं है, 80% लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो आपका एजुकेशनल कंटेंट के रूप में हो सकता है,
वो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में हो सकता है, और 20% कभी काल आप ऑफर या जो भी आपके पास सेलिंग करने की स्ट्रेटजी है उसको आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप हॉस्पिटल में भी है तो आप डेफिनेटली लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि उनको यदि शुगर की प्रॉब्लम है तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आप कपड़ा का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आप अलग अलग रील बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर ड्रेस को पहन करके या किसी मॉडल को पहना करके। यानी कि जैसे आप 3 वे टू स्टाइल दिस कुर्ती, आप कोई कुर्ती बेच रहे हैं उसको अलग अलग स्टाइल से कैसे, साड़ी के अलग अलग स्टाइल से, तो इससे क्या होगा कि लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट आप अपनी प्रोडक्ट को भी शो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कंटेंट बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको वायरल कैसे करें, और ये एक रियल कह सकते हैं कि समस्या हो जाती है खासतौर पे बिजनेस ओनर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ है क्या हो सकता है जो कि आपके कंटेंट को वायरल कर सकता है। तो यहाँ पे हम आपको 3 हैक्स बता रहे हैं, बेसिकली तौर पे 3 या 4 बताएंगे, जिसमें कि हम आपको पहला चीज है कि आप जो भी रील बनाए वो आपको डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे पोस्ट करना है। अब ये नहीं कि आप एक दिन डालें फिर 2 दिन नहीं डालें, डेली एक पोस्ट तो डालना ही है। दूसरा है कि आपका ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है, यानी कि जो आपके इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में चल रहा है या आप यूट्यूब पे रील शॉर्ट वगैरह डालते हैं तो वहां पे उसी सॉन्ग का उपयोग करें जो ट्रेंडिंग में है। फर्स्ट 3 सेकेंड जो आपका रील का है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, यानी कि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर ले अगले 30 सेकेंड या 60 सेकेंड आपके रील को देखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपकी रील की हुक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसके बाद चौथे हैक्स में आप अपने जो भी वीडियो या रील डाल रहे हैं उस पर यदि किसी तरह की कमेंट आती है तो कमेंट पर रिप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि यही आपके एंगेजमेंट को बूस्ट करता है। एक प्रो टिप्स यदि आपको बताना चाहूँ तो आप कमेंट में कॉल टू एक्शन जरूर लिखें, और जैसे कि कमेंट कोई प्राइस करे तो आई विल डीएम यू, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। यानी कि आप लोगों को एक तरह से कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि कमेंट ज्यादा से ज्यादा आए ताकि आप उस कमेंट पे आप रिप्लाई करें और इससे आपकी ओवरऑल एंगेजमेंट बढ़े। तो ये तो बात हो गई कि आपकी वीडियो को या रील को वायरल करने की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। लेकिन आज जो अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो आपके डायरेक्टली सेल्स ला सकता है, और वो आपका है पेड एड्स। अब ये डेफिनेटली गेम चेंजर होता है, खासतौर पे नए बिजनेस ओनर के लिए जिनकी अभी सोशल मीडिया में नई नई उपस्थिति दर्ज कराए है। तो जाहिर सी बात है कि आने के साथ आपके लाखों फॉलोअर्स हो नहीं जाएंगे, और डेफिनेटली है कि आपकी ऑडियंस साइज जब ज्यादा नहीं है तो आपकी वीडियो की जो व्यू है, कंटेंट की जो रीच है वो डेफिनेटली कम रहता है। तो उस स्थिति में यदि आप चूंकि बिजनेस कर रहे हैं तो इस स्टेप को इग्नोर न करें, और कम से कम 100 से 200 रुपया डेली आप इस पर इन्वेस्ट करें। और खास तौर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जो पेड ऐड है उसकी शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर जो रीच, जो ब्रांडिंग मिलनी चाहिए वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाता है। गूगल ऐड की सलाह हम नहीं देंगे क्योंकि वहां पे आपको कॉस्टली पड़ेगा, और डेफिनेटली आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप बजट के हिसाब से बात करें तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से यूज करें। यहाँ पे आप ऑडियंस को प्रॉपर टारगेट कर ले, यानी कि आपकी जो कस्टमर है जितने किलोमीटर से आपके पास आ सकते हैं बस उसी किलोमीटर में, एज क्राइटेरिया और उनके जो इंटरेस्ट की है, बिहेवियर की है, उनको भी आप जरूर टारगेट करके ऐड चलाएंगे तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। एक सिंपल आप स्ट्रेटजी को रख सकते हैं कि जो भी आपने रील बनाए हैं उस रील में जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है सिंपली उसी को प्रमोट कर दें। यानी कि ऑलरेडी आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पुश कर रहा है आपके रील को, उसी को आप ऐड चला देंगे तो और ही सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो आपका बेहद ही सस्ते में कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो ऐड पहुंचेगा, यानी कि वो वीडियो की व्यू कम पैसे में ज्यादा होगा। लेकिन ऐड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के लिए क्या करना होगा ये हम बात करते हैं जस्ट अगली पॉइंट पे। यानी कि आपकी कन्वर्जन स्ट्रेटजी जो कि व्यू तो आ रहा है लेकिन सेल्स नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम पेड ऐड भी चला दिए या हम अलग अलग टाइप के रील भी बना दिए लेकिन अभी भी सेल्स तो हो नहीं रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है कॉल टू एक्शन पे, यानी कि क्लियर आपको कॉल टू एक्शन देना है। या तो सीधे आप ऑर्डर करके ऑर्डर नाउ बटन लगाइए, जिसके बदौलत वो सीधे ऑर्डर करने के लिए आपके वेबसाइट या जो भी आपके पास फैसिलिटी है लोगों को प्रोडक्ट सेल करने का, वहां लेकर जाइए। या व्हाट्सएप नाउ से व्हाट्सएप पे लेकर आइए। अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, लिमिटेड टाइम का ऑफर या लिमिटेड स्टॉक या ऑफर एंडिंग टुडे, इस तरह के आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिव्यू और स्क्रीनशॉट को शेयर कीजिए और इजी बाइंग प्रोसेस बनाइए। ये नहीं कि आपके जो कस्टमर्स है वो बस लिंक पर क्लिक करके उलझे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सिंपल रखिए, या तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप लिंक ही दे दीजिए, जहां से कि लोग इजिली आपसे कनेक्ट हो जाए और वहां से आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमर है उनको आप गाइड कर पाएंगे। यानी कि सिंपल आपको एक गोल्डन रूल ध्यान रखनी है कि कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है, बल्कि उनको सिंपल रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अब आता है सबसे बड़ी बात जो कि बोनस की, वो है सबसे पावरफुल भी। अब बोनस टिप्स की बात करूं तो वो है आपका इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। अब जो लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं, खासतौर पे माइक्रो क्रिएटर कर सकते हैं, जिनके साथ आप डेफिनेटली कोलैब कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो ऑडियंस है वो आपके कस्टमर हो सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई लोकल न्यूज वाले भी हो सकते हैं, कोई जैसे फूड ब्लॉगर है तो आपका यदि रेस्टोरेंट है और जो फूड से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो उनको दिखा सकते हैं। ट्रेवलर ब्लॉगर है तो आपका ट्रेवल से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट है तो उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर का चुनाव करना है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अब ऐसे ब्लॉगर का उपयोग करें, उनके साथ आप कोलैब करें तो डेफिनेटली उससे इंस्टेंट ट्रस्ट बढ़ता है और आपकी सेल्स भी बूस्ट होती है। और सबसे बड़ी बात कि उनके बदौलत आपको एक राइट ऑडियंस तक आपकी पहुंच होती है। तो उम्मीद है कि ये 5 स्टेप की जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई, इसको यदि आप डेफिनेटली फॉलो करते हैं तो आपकी सोशल मीडिया पर सिर्फ रीच और लाइक ही नहीं बल्कि सेल्स भी जनरेट होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप भी किसी भी तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, डाउट या मेरे लिए कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।